जाति को लेकर गाली देने पर नहीं लगेगा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट। SC ST एक्ट, जिसको कि हम लोग जानते हैं इस नाम से कि बेसिकली अगर कोई भी इंसान किसी भी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के इंसान को गाली देता है, उसको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करता है, उसको इंसल्ट करने की कोशिश करता है इंटेंशनली, तो उस केस में ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाता है। ये साफ साफ SC ST एक्ट में लिखा हुआ है। बट सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसमें हमें पता लगता है कि इस एक्ट को लगाने से पहले, इस प्रोविजन को अप्लाई करने से पहले कौन सी कंडीशन को हमें फुलफिल करना पड़ेगा। दिस टोटल केस, इस केस का नाम है प्रीति अग्रवाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली एंड अदर्स। आप लोगों को बहुत हैरानी होगी ये सुन के कि जो केस है ना, दिस इज बेसिकली ऑफ द 2 एथलीट्स, भारत के 2 एथलीट्स जो कि ओलंपिक्स में आगे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। उनकी ट्रेनिंग चल रही थी दिल्ली में, और जब उनकी ट्रेनिंग चल रही थी तो 2 लोगों में आपस में आर्ग्यूमेंट हुए, जिसमें कि एक इंसान ने दूसरे इंसान को, जो कि SC कास्ट से बिलोंग करता था, उनको कुछ गाली गलौज दी, जिसके कारण ये पूरा का पूरा केस चल रहा है। तो बेसिकली यू कैन सी दीज गाइज आर द एथलीट्स। तो सी यहां पर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं ना, मैं खुद तो यहां पर नेम नहीं लूंगा, बट दीज आर द वर्ड्स कि यहां पर ये सब कुछ वर्ड्स यूज किए गए जिसके कारण SC ST एक्ट के एलिगेशंस लगे। यू सी यहां पर 2 एथलीट्स थे, 2 एथलीट्स के रूम में एक उनमें आपस में आर्ग्यूमेंट हुआ, और वो आपस में जब आर्ग्यूमेंट कर रहे थे तो दीस ऑल वर्ड्स हैव बीन यूज्ड, जिसके कारण एक यहां पर ऑफेंस बन गया, एक चार्ज बन गया अंडर द SC ST एक्ट, जिसका कि मेन पर्पस क्या होता है? जिसका मेन पर्पस ये होता है कि कोई भी SC या ST कास्ट के जो लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं, जो कि शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनके अगेंस्ट एट्रोसिटीज ना हो, इस चीज को बचाने का पर्पस। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई इंसान को इस पर्टिकुलर लॉ में सजा हो जाए तो वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, जिसमें कि जुडिशियल ऑफिसर जल्दी जल्दी बेल नहीं देता। काफी स्ट्रिक्ट ग्राउंड्स होते हैं कि बेल उसमें मिल जाए। बट इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, एक एक चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। सी यहां पर जब ये एप्लीकेशन फाइल की गई बिफोर द ट्रायल कोर्ट, FIR हुई, डायरेक्टली यहां पर कंप्लेंट फाइल हुई बिफोर द ट्रायल कोर्ट कि यहां पर गाली गलौच हुई है, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं कि SC ST एक्ट को लगाना चाहिए, तभी ना ट्रायल कोर्ट ने यहां पर अंडर सेक्शन नंबर 156 ऑफ द CRPC एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यहां पे करवा दी। सेक्शन नंबर 156 क्लॉज 3 ऑफ द CRPC, जो कि मैजिस्ट्रेट को यह पावर देता है कि अगर डायरेक्ट कोई विक्टिम उनके पास आता है तो वो FIR के लिए भी यहां पर परमिशन दे सकते हैं, प्लस रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के साथ साथ वो इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकते हैं। बट सी इस केस में उन्होंने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवाई, ये देखने के लिए कि क्या एक्चुअली में SC ST एक्ट लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। ये जो आपने यहां पर थंबनेल देखा है ना पूरा का पूरा कि SC ST एक्ट नहीं लगेगा, इसी चीज को हम लोग समझ रहे हैं कि कब SC ST एक्ट नहीं लगेगा। सी ट्रायल कोर्ट ने यहां पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू करवा दी मैटर में कि क्या एक्चुअली में SC ST एक्ट के अकॉर्डिंग कोई ऑफेंस हुआ भी है कि नहीं। और आफ्टर द इंक्वायरी यहां पे ये पूरी की पूरी कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया गया, यानी कि ये हेल्ड कर दिया गया कि कोई भी ऑफेंस SC ST एक्ट में नहीं हुआ। बट लेटर ऑन जब हाई कोर्ट के पास गए तो हाई कोर्ट ने FIR को भी रजिस्टर करवा दिया और आगे प्रोसीडिंग्स को भी कंटिन्यू कर दिया। एंड देन हाई कोर्ट के बाद वी आर फाइनली बिफोर द टॉप कोर्ट। उसके बाद हम लोग फाइनली बिफोर द सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया, जहां पर बेसिकली 2 इश्यूज थे। एक इशू तो ये क्या गाली गलौज देना, क्या ये सारे के सारे वर्ड्स यूज करना फॉर समवन हु बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट, टू द शेड्यूल ट्राइब, क्या उस केस में ऑफेंस किया कि नहीं किया। सेकेंडली जो प्रोसीजर यहां पे ट्रायल कोर्ट ने फॉलो किया कि उन्होंने डायरेक्टली FIR रजिस्टर करवाने से मना कर दिया, बल्कि पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवाई गई, क्या ये प्रोसीजर सही भी है कि नहीं सी तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले यहां पर देखा लॉ पॉइंट कि यहां पर आप लोग आरोप जो लगा रहे हो वो कौन से सेक्शन में लगा रहे हैं। व्हेन वी रीड SC ST एक्ट तो सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 1 क्लॉज R मेक्स एन इंटेंशनल इंसल्ट, यानी कि अगर किसी का मेंसरिया इतना है इंटेंशनली वो किसी इंसान की हु बिलोंग्स टू द SC और द ST कम्युनिटी उनकी इंसल्ट कर रहा है, या फिर
इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहा है, इंटेंडेड टू ह्यूमिलेट, इंटिमिडेशन इंटेंडेड टू ह्यूमिलेट अ मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट और अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन एनी प्लेस विद इन द पब्लिक व्यू ऑफ एन ऑफेंस। इसको बहुत ही अच्छे से इंटरप्रेट करते हैं कि बेसिकली ऑफेंस है क्या। यू सी, किसी भी ऑफेंस के लिए हमें चाहिए होता है मेंसरिया प्लस एक्टस रियस। कोई भी ऑफेंस है, वी नीड मेंसरिया यानी कि मेंटल एलिमेंट प्लस कि आपने ऐसा कौन सा एक्ट किया उस मेंसरिया के साथ कि जिसके कारण ये पूरा का पूरा ऑफेंस बनेगा। तो सी, व्हेन वी रीड दिस हमें क्लियरली पता लगता है कि यहां पर मेंसरिया के हमें दो बातें बताई गई। वन इज इंटेंशनल इंसल्ट एंड सेकेंड इज इंटिमिडेशन इंटेंडेड टू ह्यूमिलेट, यानी कि हम लोग क्लियरली यहां पर लिख सकते हैं कि मेंसरिया इज इंटेंशन, कि आपने जो भी यहां पर किया है वो विद इंटेंशन, की आपका डिजायर था कि मैं सामने वाले बंदे की इंसल्ट करूं या फिर उनको ह्यूमिलिएट करूं, राइट। बट जो एक्टस रियस है वो हमारे पास दो है। वन इज एन इंसल्ट, कि आपने इंटेंशनली एक SC ST एक्ट के इंसान की इंसल्ट की है। सेकेंडली, यू हैव ट्राइड टू ह्यूमिलिएट हिम, यू हैव ह्यूमिलिएटेड हिम, आपने उसको इंटिमिडेट किया इंटेंशनली कि उसको ह्यूमिलेट किया जाए। यू सी, अगर ये दो क्लॉजेस पूरे हो जाएं तो ऑफेंस बन जाएगा। बट व्हेन वी रीड दिस सेक्शन ना, तो हमें एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट भी देखने को मिलती है कि ये ऑफेंस कब कंप्लीट होगा। दिस ऑफेंस इज कंप्लीटेड ओनली एंड ओनली जब ये सारा का सारा इंटेंशनल इंसल्ट और इंटिमिडेशन कहां पर किया जाए, इन एनी प्लेस विद इन द पब्लिक व्यू ऑफ एन ऑफेंस। यानी कि इस ऑफेंस को करने के लिए एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, और वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है? द रिक्वायरमेंट इज कि इस ऑफेंस को ना, द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये है कि इस पूरे के पूरे ऑफेंस को पब्लिक व्यू में अगर किया जाएगा, देन ओनली इट विल बी कंसीडर्ड टू बी एन ऑफेंस, अदरवाइज नॉट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यही देखा, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि सी, इस केस में चाहे यहां पर इंटेंशन है भी, चाहे यहां पर इंसल्ट की भी गई, ह्यूमिलेशन किया भी गया, बट ये जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है दैट एवरीथिंग शुड बी डन इन अ पब्लिक व्यू, यानी कि किसी थर्ड इंसान के सामने ये इंसल्ट या ह्यूमिलेशन होगी तभी ये ऑफेंस हो गया। क्या इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया गया? जो कि इस केस में नहीं था। यानी कि इस पूरे के पूरे केस के में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर SC ST एक्ट लगाना है तो यहां पर जब इंसल्ट की जाती है ना, तो किसी पब्लिक व्यू में करनी जरूरी है। देन ओनली वी कैन डायरेक्टली मेक दैट पर्सन लायबल अंडर सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 1 क्लॉज R ऑफ द एक्ट। यू सी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरे को जब ऑब्जर्व किया ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पब्लिक व्यू का मतलब क्या? पब्लिक व्यू का मतलब है कि कंप्लेनेंट के अलावा कोई और भी वहां पर मौजूद था जब यहां पर इंटेंशनल इंसल्ट करी गई। पब्लिक व्यू मींस विद इन अ व्यू ऑफ अ पर्सन अदर देन द कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट के अलावा भी अगर कोई होगा देन ओनली, यानी कि कोई भी थर्ड इंसान, सोसाइटी में आपने किसी को इंसल्ट किया जो कि SC ST एक्ट से, जो कि SC या ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, देन दिस प्रोविजंस विल अप्लाई, जो कि इस पर्टिकुलर केस में नहीं है। यहां पर जो दो एथलीट्स में जो आर्ग्यूमेंट्स हुए दैट अकर्ड इन अ पर्सनल रूम, एक क्लोज रूम में ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि सी, ट्रायल कोर्ट ने जो यहां पर डिसीजन दिया था कि FIR को रजिस्टर नहीं करवाया, पहले ही प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवा ली कि क्या SC ST एक्ट लगेगा भी कि नहीं लगेगा, बिकॉज अगर एक बार लगा लिया गया तो सामने वाले को अरेस्ट कर लिया जाएगा और उस केस में बेल भी बहुत मुश्किल से मिलती है। सो दिस प्रोसीजर इज अ राइटफुल प्रोसीजर। एक एक पॉइंट समझते हैं हम लोग। सी, पहले तो सी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला that all these allegations do not satisfy the requirements of having been made in the public view। ये public view में किए ही नहीं गए। तो इस पर्टिकुलर केस में हम लोग ये बोलते हैं कि ट्रायल कोर्ट का जो डिसीजन था वो बिल्कुल सही था, हाई कोर्ट का डिसीजन गलत था। तो हमने इस केस में ना दो चीजें समझी है। एक तो हमने पूरा का पूरा लॉ समझ लिया कि बेसिकली सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 1 क्लॉज R, सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 1 क्लॉज R ऑफ द SC ST एक्ट में ऑफेंस जब होता है तो मेंसरिया होता है इंटेंशन,
एक्टर सीरियस होता है ईदर इंसल्ट और द ह्यूमिलेशन, प्लस देयर इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि सारा का सारा पब्लिक व्यू में किया जाए। अनदर पॉइंट इज द प्रोसेस। किसी एक जो नॉर्मल प्रोसेस होता है सीआरपीसी, आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल प्रोसीजर। सीआरपीसी में क्या होता है? सीआरपीसी में अगर हम लोग सेक्शन नंबर 156 क्लॉज 3 ऑफ द सीआरपीसी में मैजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट फाइल करते हैं, तो मैजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वो ना एफआईआर को रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोल देते हैं। पुलिस ऑफिसर को बोलेंगे कि एफआईआर को रजिस्टर करो, और साथ ही में पुलिस को बोल देंगे कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन करो, इस केस में इन्वेस्टिगेशन करो। दीज पावर्स आर इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। बट इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द SC/ST एक्ट, यहां पर ट्रायल कोर्ट ने 156 में जब उनके पास केस गया, देन ही ऑर्डर्ड प्रिलिमिनरी इंक्वायरी फर्स्ट। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी फर्स्ट, इस चीज को चेक करने के लिए कि क्या प्राइमा फेसाई ये जो ऑफेंस है ये एक प्राइवेट रूम में किया गया है या फिर पब्लिक व्यू में किया है। अगर तो पब्लिक व्यू में किया गया है, देन ओनली वी विल प्रोसीड विद द एफआईआर एंड द इन्वेस्टिगेशन। बट उससे पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लो, और यहीं पर इंक्वायरी करके ट्रायल कोर्ट को पता लग गया कि ये एक क्लोज रूम की हैपनिंग्स है, तो यहां पर डिसमिस कर दी पूरी की पूरी कंप्लेंट। तो सी, जो एक नॉर्मल प्रोसीजर सीआरपीसी में होता है कि सीआरपीसी में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का यहां पे कोई भी पावर नहीं होती मैजिस्ट्रेट को, बट SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि यहां पर ट्रायल कोर्ट ने जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की है ना, दिस इज अ करेक्ट पोजीशन इन लॉ, दिस इज करेक्ट पोजीशन इन लॉ। एंड आफ्टर द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद यहां पर एज पर द इंक्वायरी, या तो क्या हो जाएगा, इसको डिसमिस कर दो पूरे के पूरे केस को अगर लग रहा है कि इंक्वायरी करके इस केस में कुछ भी नहीं है, ये क्लोज रूम एक्टिविटी है, या फिर वी कैन प्रोसीड विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर करवा के आगे इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस भी शुरू कर सकते हैं। दिस हैज बीन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट की ट्रायल कोर्ट का पूरा प्रोसीजर बिल्कुल सही था। So this is something new which we have learnt in this case। किसी SC/ST एक्ट में 156 क्लॉज 3 में एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी करवाई जा सकती है। सेकेंडली, जो लॉ पॉइंट है वो ये बताता है कि इंटेंशनली अगर किसी SC/ST एक्ट कम्युनिटी के मेंबर को इंसल्ट किया जाए या ह्यूमिलेट किया जाए, तो वो ऑफेंस तभी होगा अगर वो एक पब्लिक व्यू में किया जाएगा तो। एंड दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्लियरली ये बोल दिया कि इस केस में यहां पर कोई भी लायबिलिटी नहीं बनेगी, कोई भी ऑफेंस नहीं बनेगा, और ट्रायल कोर्ट का डिसीजन बिल्कुल सही था। बट एक चीज यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ताना मारते हुए बोली कि सी, दीज टू गाइस जिनके अगेंस्ट जो कि जिनमें एक केस चल रहा था, दे आर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग, दे आर एक्चुअली ट्रेनिंग टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स, और यहां पर दे आर वर्किंग समथिंग फॉर लाइक इक्वेस्टेरियन गेम्स, जहां पे हॉर्सेस को काम करते हैं, जो घोड़े होते हैं उनको शांत करने का काम, एंड उस तरह की एक्टिविटीज। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला दैट द टू एथलीट्स जो कि अपनी ही जुबान को शांत नहीं कर सकते, जो कि इस तरह के वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, हाउ विल दे परफॉर्म इन द एथलेटिक्स, वो अपने घोड़ों की जुबान को कैसे करेंगे। So this has been said by the Supreme Court, एक oral observation थी जहां पर ये ताना मारा गया that these things should not happen. In fact, between the people, जो कि एक एथलीट है, वो ऐसे वर्ड्स का यूज करना बिल्कुल गलत होता है। So these are whole the decision of the court। और अगर आप इसी तरह के सेशंस को देखना चाहते हो तो आप लोग डेली इसी चैनल पर सुबह 9 बजे मुझे अनअकैडमी के चैनल पर लीगल करंट अफेयर्स में मिल सकते हो। सारी की सारी नोटिफिकेशंस आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर एक एक नोटिफिकेशन मिल जाती है। एंड लेट मी टेल यू दिस ऑल्सो दैट इफ यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर द जुडिशियल एग्जामिनेशंस, अगर आप LLB कर रहे हो या आप LLB करने के बारे में सोच भी रहे हो, या फिर आपने कभी सोचा कि आप लोग जज बनना चाहते हो, तो ये एक ऐसा मौका है आपके पास जहां पर आपको 50% ऑफ मिलेगा सारे के सारे अनअकैडमी के कोर्स के ऊपर। ये ऑफ आपको मिलेगा व्हेन यू विल यूज द कोड MONGA। ये कोड आपको यूज करना है मोंगा, और उसके बाद आपको सारे के सारे कोर्सेज पर आपको ऑफ मिलेगा। नीचे इसी वीडियो के नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया हुआ है जिसमें कि आप लोग एनरोल कर सकते हो। एंड ऑल्सो देयर आर मेनी कोर्सेज। इफ आई टेल यू कि इतने सारे कोर्सेज हैं कि आप लोग किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द होल जुडिशरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच,
तो एक ऐसा बैच जो कि 24 मई को शुरू हो रहा है, आप लोग इसमें भी इनरोल कर सकते हो, जिसमें कि आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा बाय यूजिंग द कोड MONGA, मोंगा कोड आपको यूज करना है। अगर आप लोग मेरे साथ एक एक कोर्स को, एक एक सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो, सारे के सारे मेजर लॉस एंड द माइनर लॉस, तो एक क्रैश कोर्स जिसकी शुरुआत आज हुई है 21 मई, इसमें भी आप लोग इनरोल कर सकते हो। अगेन नीचे दिए गए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है एंड इसमें भी आप लोग इनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड MONGA। देन देयर आर मेनी अदर बैचेस, सारे के सारे कोर्सेज में आप लोग चाहे अर्ली बर्ड ऑफर फॉर अनिल खन्ना सर का जो ऑफर है वहां पर भी जा सकते हो। ऑल दीज कोर्सेज आर लाइव ऑन द प्लेटफॉर्म, सारे के सारे कोर्सेज पर आपको 50% ऑफ देखने को मिलेगा इफ यू आर विलिंग टू टेक द सब्सक्रिप्शन फॉर 1 ईयर। 12 महीने के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो ये जो कोर्स पहले आपका 70,000 का था वो इस समय आपको 34,999 में अवेलेबल हो जाएगा। एंड अगर आप 18 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो जो कोर्स पहले 80,000 का था वो इस समय आपको 39,999 में अवेलेबल हो जाएगा। एंड अगर आप लोग 24 मंथ्स 2 साल के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हो, सारे के सारे कोर्सेज रिकॉर्डेड प्लस लाइव, ईच एंड एवरी क्लास विल बी गिवन टू यू, तो ये पूरा का पूरा कोर्स आपको 49,999 में अवेलेबल हो जाएगा। ऑल यू गाइस नीड टू डू इज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है एंड यू नीड टू यूज द कोड MONGA। एंड अगर आप लोग मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हो, आप लोग वेबसाइट पे जाते हो, आप लोग अनअकैडमी की टीम से बात करते हो, यू कैन डायरेक्टली से कि आपको मोंगा सर से बात करनी है, सारी की सारी टीम आपको मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए जुड़ जाएंगी। राइट, आई विल सी यू इन द लाइव क्लासेस एज वेल। थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर।